अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अबू धाबी के वली अहद का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया। मैं आपको तनबीह करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, अगर हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो न सिर्फ ये कि बीमारी भी फैलेगी बल्कि लॉकडाउन भी करना पड़ेगा और उससे हमारी ज़िंदगियाँ भी मुश्किल होंगी और पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर भी गहरी चोट लगेगी। कोरोना केसेस से हलाकतों में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो ये वबा बहुत बड़ी ट्रेजिडी में तब्दील हो सकती है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद पर लॉकडाउन में नरमी की गई। बाजारों की सूरत हाल देखकर लगता है कोरोना कोई बीमारी ही नहीं। लोग कोरोना को कंट्रोल करें, फैलाने का बायस ना बने। मुल्क भर में कोरोना के वार पर वार। एक दिन में 1748 केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 56,349 तक जा पहुंची। मजीद 34 अफराद जाम हक। अमवात की कुल तादाद 1167 हो गई। सिंध में 22,491, पंजाब में 20,077, खैबर पख्तूनख्वा में 7,905 और बलूचिस्तान में 3,407 केसेस। इस्लामाबाद में 1,641, गिलगित बल्तिस्तान में 619 और आज़ाद कश्मीर में 209 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 17,482 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। हमने अवामी मफाद में सख्त फैसले किए और अवाम के लिए नरमी की। ड्राइंग रूम्स में लैपटॉप के सामने बैठे शोबाज लीडर कमरों तक महदूद हैं। ये लीडर कितने अस्पतालों और करंतना मराकज़ में गए हैं? मुशीर इत्तलात KP अजमल वज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम कोरोना वायरस और मुआशी जंग लड़ रहे हैं। हमने ईद अलर्ट रहकर मनाई और घरों में नहीं बैठे। तमाम अज़ला और करंतना मराकज़ का दौरा किया और अपनी जानों का रिस्क लिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना से बचाव के लिए ईद के दूसरे रोज भी मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। सयाहती मकामात समेत पार्क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की सहूलत बरकरार। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी। शहरियों का ईद मनाने के लिए CVU का रुख। पुलिस रोकती रही। उधर सवार जाने वाले शहरियों को एंट्री पॉइंट्स पर रोक दिया गया। दूसरी तरफ मरी जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम। सयाहों को वापस भिजवाने का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में ईद के दूसरे रोज सूरज आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी से ईद की रौनकें मात पड़ गई। पंजाब भर में लू चलती रही। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों सिंध में पारा 46 से 49 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई कर दी। आज और कल कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मुल्क के बाकी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। दूसरी तरफ लाहौर में गर्मी के बायस मंचले नहर में नहाने पहुंच गए। SOPs की खिलाफ वर्जी। उठा के ये बात करने को तैयार हूँ। हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 18वीं तरमीम ये सारे सूबों की मशावरत के साथ यूनैनिमस पास हुई थी। 18वीं तरमीम खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीगी रहनुमा अयाज सादी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई छोटी मोटी तरमीम करने की ज़रूरत है तो सारे सूबों को साथ लेकर ही बात की जा सकती है। साबिक स्पीकर ने नैब खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा, अगर हुकूमत समझती है कि नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन का मुंह बंद कर देंगे तो वो गलत समझते हैं। अयाज सादी की कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट सज्जाद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, फातिह खानी भी की।
नैब खुद मुख्तार इदारा है, इसने कभी भी अपना काम बंद नहीं किया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की ननकाना साहब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ईद के बाद लॉकडाउन में नरमी का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। मुश्किल वक्त में सबको कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो बड़ा सान्या हो सकता है। मज़ीद जानेंगे रज़िया खान से। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कोरोना SOPs पर अमल ना करने वालों को एक बार फिर खबरदार कर दिया। मैं आपको तनबीह करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि अगर हमने इस सिलसिले में एहतियाती रवैया ना अपनाया और उसे बरकरार ना रखा तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ में तब्दील होने जा रही है सूरत हाल। और इस सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है। मुआविन ख़ुसूसी ने बताया कि कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 56,349 केसेस जो हैं पाकिस्तान में वो कंफर्म भी हो चुके हैं। तो तमाम टेस्ट जो हुए उनमें से जो पॉजिटिव निकले ये तकरीबन जो फ़ीसद बनती है ये तकरीबन 11.6% बनती है। गो के इन दिनों में जो पॉजिटिविटी हमारे पास आ रही है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। मुआविन ख़ुसूसी सेहत ने कहा कि अगर हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो बीमारी फैलेगी और लॉकडाउन भी करना होगा। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद पहली बार नए केसेस से बढ़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है आज सूबे में 443 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट, 2 मरीजों का इंतकाल हुआ। आज 614 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। ईद उल फितर के बाद सिर्फ 1852 टेस्ट किए जिससे कम केसेस सामने आए। अल्लाह ने चाहा तो हम इस बीमारी से जल्द निजात पा लेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया कि ईद उल फितर के बायस सिर्फ 1852 टेस्ट किए जिससे कम केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ईद के बायस कोरोना टेस्ट कम तादाद में किए गए, इसलिए पहली मरतबा नए मरीजों से ज्यादा सेहतयाब होने वालों की तादाद सामने आई है। दूसरी जानिब शहरी कोरोना SOPs को नजरअंदाज करते हुए ईद को रवायती अंदाज में मनाने में मसरूफ हैं। तफसील काशिफ हुसैन से। सिंध भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद पहली बार नए केसेस से बढ़ गई, जिसकी बड़ी वजह ईद के दौरान कोरोना के टेस्टों की तादाद में कमी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर के बाद 1852 टेस्ट किए गए जिसमें 443 नए केस सामने आए हैं, जबकि 614 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2 मरीजों के जाँ बाक होने के बाद ये तादाद 369 हो गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो ने पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए प्लाज्मा अतिया करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हमें प्लाज्मा की अशद जरूरत है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चांद रात और ईद पर बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि आवाम को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। शहरियों से अपील करता हूँ कि वो ईद समाजी फासला बरकरार रखते हुए मनाएं। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजे में मसरूफ डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर का कहना है कि अवामी मफादात में सख्त फैसले किए और अवाम के लिए नरमी की। ड्राइंग रूम्स में लैपटॉप के सामने बैठकर शोबाज लीडर कमरों तक महदूद हैं। ये लीडर बताएं कितने अस्पतालों और करंतना मराकज़ गए हैं। 2 जंग हम लड़ रहे हैं, एक कोरोना वबा के खिलाफ अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी तरफ गुर्बत, अफलास और अपनी मईशत की जंग हम लड़ रहे हैं। इस ईद पे हम घरों में नहीं बैठे, हम हर जगह पे जा रहे हैं। ये लीडरान जो आए रोज ड्राइंग रूमों से मुखातिब होकर बात करते, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस हॉस्पिटल गए हो, अपने अपने सूबे में आपने विजिट किया? नहीं।
सिर्फ और सिर्फ तनकीद करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 3,47,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 55 लाख से जायद है। जापान के वजीर आज़म ने मुल्क की इमरजेंसी उठा दी है। भारत में लॉकडाउन के 2 माह बाद अंदरूनी मुल्क परवासें बहाल कर दी गईं। Hey guys, stay home and be safe. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. हमने कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। और एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने प्यारों को कोरोना से महफूज बनाएं। कोरोना सूरत हाल में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।